हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 5 की घात 2n+2 माइनस का 24n माइनस का 25 संख्या 576 से विभाज्य है, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के चरणों को लिखेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत का पहला काम यह है कि जो भी कथन हमें दिया गया है उसे हम P ऑफ n के बराबर मानना है। P ऑफ n के बराबर इसको मान लो आप। दूसरा, n बराबर एक पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे हम। तीसरा काम है इसका कि n बराबर k पर सत्य मानो, सत्य मानो। और चौथा चरण है n बराबर k+1 पर सत्य सिद्ध करो, सत्य सिद्ध करो। यहाँ पर k जो है वह भी कोई प्राकृत संख्या ही होगा और n तो प्राकृत संख्या स्वतः ही होगी बच्चों। यदि कोई कथन इन सभी चरणों को संतुष्ट करता है तो फिर हम कहते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्यापित है। अब जैसा हमने कहा वैसा ही करेंगे। हम लिख लेंगे माना माना दिया गया कथन, दिया गया कथन P ऑफ n है। जो कथन दिया गया उसको मैंने P ऑफ n के बराबर ले लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि P ऑफ n सच दैट, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 की घात 2n+2 माइनस का 24n माइनस का 25 संख्या संख्या 576 से विभाज्य है, विभाज्य है। ये लिख लिया हमने। अब n बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो n बराबर 1 रखने पर ये बनेगा P ऑफ 1। देखिए जब n बराबर 1 रखेंगे तो 5 की घात 4 हो जाएगा, जो 625 होगा, माइनस 24 माइनस का 25, ये किसके बराबर होगा 576 के। और ये संख्या 576 से भाज्य, ये जो है संख्या 576 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो ये तो विभाज्य हो गया बच्चों। इसका मतलब n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। इसका अर्थ हुआ n बराबर 1 पर कथन सत्य है। n बराबर 1 पर कथन हमारा सत्य हो चुका है। अब मान लेंगे माना कथन n बराबर k पर सत्य है। n बराबर k पर सत्य मानने से हमारा तात्पर्य ये बन जाएगा P ऑफ k। यहाँ से लिख लेते हैं सच देट। अब ये बन जाएगा k की घातांक, k नहीं था बच्चों, क्या 5 था, है ना, 5 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 की घातांक था तो ये हो जाएगा 5 की घातांक 2k+2। उसके बाद माइनस का 24n था तो माइनस का 24k। उसके बाद माइनस का 25 संख्या संख्या 576 से विभाज्य है, विभाज्य है। ये हमने ले लिया है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P ऑफ k सच देट 5 की घात 2k+2 माइनस का 24k
माइनस का 25 और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम 576 और यहाँ लिख देता हूँ मैं डी, जहाँ डी क्या होगा कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, क्योंकि अगर भाग जाएगा तो 576 के पहाड़े में ये जरूर आएगा बच्चों। तो डी का मान एक बार, दो बार, तीन बार कुछ भी हो सकता है। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। अब सिद्ध करना है, ये भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ जो k होगी ये प्राकृत संख्या होगी, यहाँ लिखा होगा, हमने नहीं लिखा है तो लिख देते हैं। यहाँ k जो है ये प्राकृत संख्या ही होगी, याद रखें आप। ठीक है, और d भी प्राकृत संख्या ही होगी। अर्थात अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, p ऑफ k प्लस 1 सच देट ये होगा 5। देखिए k प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4 माइनस 24 k प्लस 1 माइनस 25 संख्या 576 से विभाज्य है, यह हमें सिद्ध करना है। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हम जिसे हमें सिद्ध करना है उसी को लेके हल करेंगे। उसको आप बायां पक्ष भी कह सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे भी इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं, 5 की घातांक 2k प्लस 4 माइनस 24 कोष्टक k प्लस 1 माइनस 25, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखिएगा मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 को अलग कर लेता हूँ और गुणा ये हो जाएगा 5 की घात 2k प्लस 2, 4 में से 2 घात को मैंने अलग कर लिया है, माइनस ये हो जाएगा 24k, माइनस का हो जाएगा 24 और माइनस है 25 बराबर। यहाँ देखिए 5 का वर्ग कितना होगा 25, और अब समीकरण नंबर 1 से मान रख दीजिए आप इसका। समीकरण नंबर 1 से मान कितना निकलेगा, ये निकलेगा 576d प्लस का 24k, उसके बाद प्लस का 25, ये मान मैंने रख दिया समीकरण नंबर 1 से। और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 24k और माइनस का हो जाएगा 49। और इसका कारण भी मैं लिख देता हूँ कि मैंने किसका उपयोग किया है, समीकरण 1 का। यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम 25 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये होगा बराबर, ये होगा 25 गुणा 576d, उसके बाद फिर 25 से गुणा करेंगे तो 25 गुणा 24 के हो जाएगा, तो प्लस का 25 गुणा 24 के, ठीक है 25 गुणा 24 के, और 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, प्लस हो गया ये 625, माइनस कितना होगा 24 के, और माइनस कितना होगा 49। फिर से लिखता हूं मैं, तो ये होगा 25 गुणा 576d, 25 गुणा 24 के है, इसमें से 24 के घटा देंगे, एक 24 के घटाएंगे तो 24 गुणा 24 के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 24 के। ठीक है ना बच्चों, देखो 25 24 के में से एक 24 के घटा दिया तो 24 गुणा 24 के हो गया, या फिर कॉमन ले लो आप, जैसे 24 के को आप कॉमन लोगे तो 25 में से एक गया 24, कई तरीके समझने के, प्लस 625 में से 49 घटा दो तो ये हो जाएगा 576। अब आप सभी में से 576 को आसानी से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है 24 का गुणा 24 से करेंगे तो भी 576 ही आएगा। तो 576 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें
25D प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा के, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1। तो देखो 576 आ गया, तो हम कह सकते हैं जो 576 से 576 से विभाज्य है या विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, क्योंकि 25D प्लस के प्लस 1 का मान जो भी आए उतनी बार इसका पहाड़ा बोला जाएगा। 576 हमारा कॉमन आ ही गया है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो हम कह सकते हैं अतः अतः कथन कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है। इसलिए इसलिए गणितीय आगमन के इसलिए गणितीय आगमन गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। ठीक है बच्चों, सारी बातें हमने लिख दी है। हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।